अब अंतराण्विक बल है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखते हैं। इस बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। समझ गए इसको? ठोस, अब यह है कि आकर्षण बल, चूंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अब इसमें यह है कि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होते हैं। गैसों में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं, जबकि गैस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम या नगण्य, नहीं के बराबर। और इसी कारण गैस के अणु जो है स्वतंत्रता पूर्वक सभी दिशाओं में गमन करते हैं। समझ गए? जैसे कि गैस के अणु, आप कहते हैं कि गैस के अणु पूरे बर्तन को भर देता है। क्यों भर देता है? तो चूंकि गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं है, नगण्य आकर्षण बल है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, हमेशा निरंतर तीव्र वेग से गतिशील रहते हैं। और जिस बर्तन में आप उसको रखते हो, उस पूरे बर्तन में वह गतिशील रहता है, जिसके कारण क्या होगा, वह पूरे बर्तन में फैल जाएगा और पूरे बर्तन को भर देगा, पूरे बर्तन के आयतन को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से। और एक बात और है कि गैस दबाव क्यों डालता है। तो गैस के अणु जो हैं वह तीव्र वेग से गतिशील रहते हैं, गति करते हुए वे आपस में तथा बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं। गैस के अणुओं के इस टक्कर के कारण बर्तन के दीवार पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। और इसी कारण वह क्या करते हैं, गैस दबाव डालते हैं। समझ गए? यदि ये प्रश्न किया जाए कि गैस के अणु या गैस पूरे बर्तन को भर देते हैं, क्यों? तो गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होते हैं, इसलिए वह तीव्र वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है, ये गति करके पूरे बर्तन में फैल जाते हैं और पूरे बर्तन को भर देते हैं। अब है कि गैस के अणु दबाव क्यों डालते हैं। तो गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए वे तीव्र वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं। गति करते हुए वे आपस में और बर्तन की दीवार से भी टकराते रहते हैं। इस गैसीय अणु के टक्कर के कारण बर्तन के दीवार पर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण गैस के अणु दबाव डालते हैं। ठीक है? अब है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस और गैस के मध्यवर्ती होते हैं, और इसी कारण जो है गैस का आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। समझ गए? तो इससे हम क्या स्पष्ट करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है ये दो शर्त। पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है दो शर्तें। पहला तो हो गया, पहला अंतराण्विक स्थान कहिए, अंतराण्विक स्थान, और दूसरा क्या हो गया, अंतराण्विक बल।
अंतराण्विक बल। यही दो कारक हैं जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं। ठोस में पदार्थ के जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वह एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। साथ ही इनके कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण अंतराकाश में या क्रिस्टल जालक कहिए, जालक में इसका स्थान क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और इसलिए इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आपसे पूछा जाए कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं, तो ठोस के जो अवयवी कण हैं वह एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, अति समीप व्यवस्थित रहते हैं, और उनके अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जो उसे मजबूती से बांधकर रखता है, जिसके कारण अंतराकाश, इसको अंतराकाश कहा जाता है या जालक में उसकी स्थिति बिल्कुल निश्चित हो जाती है। वे अपने स्थिति से हिल नहीं सकते हैं, और जिसके कारण इनका आकार क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, और साथ ही साथ आयतन भी निश्चित हो जाता है। तो ठोस हो गया। द्रव में क्या होता है? द्रव के अणु एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा दूर दूर और अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। साथ ही इसके बीच जो आकर्षण बल है वह भी ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, जिसके कारण जो है यह इसके स्थिति को एक जगह फिक्स नहीं कर पाता है, लेकिन इसके अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल इतना कमजोर नहीं है कि यह स्वतंत्र रूप से गति कर सके, जिसके कारण इसका आयतन तो निश्चित हो जाता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसी कारण जो है सो द्रव के आकार अनिश्चित होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। अब चले ये गैस में। गैस के जो अणु होते हैं वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, और इसीलिए उनके बीच आकर्षण बल जो होता है बहुत ही कमजोर, बहुत ही दुर्बल, या ये कहिए कि नगण्य, नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण यह स्वतंत्र रूप से सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, और इसे जिस बर्तन में रखा जाता है पूरे बर्तन में फैल जाते हैं, उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। तो ये दो कारक जो पदार्थ के अवस्था को निर्धारित करते हैं, ये समझ गए। जो ठोस क्यों है और गैस के आकार और आयतन अनिश्चित हैं तो क्यों हैं, ये समझ गए। तो ये अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी, ये दो कारक हो गया इसका, समझे।